परी की जादुई गाउन। बिहार के चंपारण जिले के छोटे से गांव में लिली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लिली सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी काफी होनहार थी। वो हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आती थी। 12वीं का पेपर खत्म करने के बाद लिली कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। अभी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए लिली घर में अपने माँ के कामों में उनका हाथ बटा रही थी। एक दिन लिली जब घर आती है तब उसकी माँ कहती है, लिली बेटा घर आ गई तू? नहीं माँ, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ। कभी तो मजाक से हटकर बात कर लिया कर, जब देखो तब मजाक ही सोचता रहता है। अरे अब तो बड़ी हो जा, ससुराल में अपना घर कैसे संभालेगी? अरे माँ अभी तो बहुत समय है, जब होगी तब देखी जाएगी। कोई समय नहीं है, तेरे बापू ने तेरे लिए एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता तय कर दिया है। वे लोग कल तुझे देखने आएंगे। मुझे और तेरे बापू को तो सुरेश बहुत पसंद आया। पर माँ अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है और अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लिली बेटा तू अब 18 साल की हो चुकी है और रिश्ता अच्छा है, इसलिए हमने हाँ कहा है। बाकी पढ़ाई का क्या है, वो तो तू शादी के बाद भी कर सकती है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगले दिन सुरेश और उसके माता पिता लिली को देखने उसके घर आते हैं। लिली उन्हें पसंद आ जाती है और अगले ही महीने वो शादी का डेट भी फिक्स कर देते हैं। ये सब इतनी जल्दबाजी में होता देख लिली बहुत डर जाती है। हे भगवान, अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरा कुछ बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। मैं अब कैसे कुछ बन पाऊंगी? माँ इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो। अरे लिली बेटा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। सुरेश कितना अच्छा लड़का है और बहुत ही अच्छा कमाता भी है। रानी बना कर रखेगा सुरेश तुझे, समझी? माँ मुझे नहीं बनना है कोई रानी वानी। सिर्फ देखने भर से आप ये कैसे कह सकती हैं कि सुरेश बहुत अच्छा लड़का है? मैं तो उसे सही से जानती तक नहीं हूँ। शादी ऐसी ही होती है, पता नहीं तुझे कौन ये सब पट्टी बढ़ाता रहता है। अब तो चुप कर और अपने कमरे में जा, मुझे शादी की तैयारियां भी करनी है। लिली उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ लिली की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखते ही देखते उसके शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। मेरी बेटी अब पराई हो जाएगी। ऐसी बात है तो मत करिए ना मुझे पराया। चुप कर पगली, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अरे माँ, लिली को ना चाहते हुए भी अपने घर वालों की बात माननी पड़ती है। शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे, तभी सुरेश की माँ आती है और लिली की माँ से बोलती है, अरे बहन जी, लिली के लिए गाउन बनवा लिया आपने? पर गाउन तो लड़के वाले की तरफ से आता है ना? अरे नहीं, हमारी तरफ से कोई गाउन नहीं आएगा, वो तो आपको ही लेना पड़ेगा। अब तो शादी में भी 5 ही दिन रह गए हैं। आपने अगर पहले बता दिया होता तो हम ले आते ना गाउन। तो अब क्या हो गया, अब ले आओ ना। इतना बोलकर सुरेश की माँ वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, कितनी खड़ूस है ये औरत, ऐसे घर में रिश्ता करवा रही हो आप मेरा। अपनी सास के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा, क्या पता उनके यहाँ ऐसा ही होता होगा। चल अब मेरे साथ बाजार, अपनी पसंद का गाउन ले लेना। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि शहर में कोरोना वायरस की वजह से अगले 7 दिनों का लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से सारी दुकानें बंद रहेगी। अब क्या करेंगे माँ? हाँ, मेरी भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। अगले दिन शादी थी, लेकिन लिली के लिए गाउन नहीं मिला। सभी बहुत परेशान थे। तभी ये सब सुन लिली के गांव से आई फूलमती काकी वहां आई और बोली, अरे तुम सब बेवजह परेशान हो रही हो। मेरे होते हुए मेरे बच्चे को मनपसंद गाउन ना मिले, ऐसा हो सकता है भला? मैं अपने प्यारी बेटी के लिए प्यारा सा गाउन गांव से लेकर आई हूँ। अब तुम सब बाहर जाओ, मुझे लिली से अकेले में कुछ बात करनी है। लिली बेटा चिंता मत करो,
ये लो तुम्हारा शादी का तोहफा, तुम्हारा गाउन। पर काकी, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे पगली, मैं तुम्हारी काकी हूँ और ये गाउन कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है। ये गाउन मुझे मेरी शादी पर सोनपरी ने तोहफे में दिया था। ये किसी को भी बिल्कुल फिट आ जाता है और अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए ये गाउन मैं तुम्हें दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काकी आपका, मैं बहुत ही खुश हूँ। अगले दिन लिली की शादी थी। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। सब काम में लगे हुए थे। रात हो गई और बारात भी आ गई। तभी लड़के के पिता ने लिली के पिता को बुलाया और कहा, देखिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? हम ये शादी तभी करेंगे जब आप हमें 5 लाख नगद देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? वह सब हमें नहीं पता। अगर आप अपनी लड़की का शादी करना चाहते हैं तो अभी के अभी आपको पैसे देने होंगे, वरना हम ये शादी नहीं कर सकते। ये सब सुन लिली के माता पिता के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी लिली की एक दोस्त लिली से आकर बोलती है, लिली, लड़के वालों ने शादी के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं, तभी यह शादी होगी। मैंने पहले ही कहा था अभी मेरी शादी मत करवाओ, पर किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। तभी फूलमती काकी वहाँ आती है और लिली से कहती है, क्या तू इस शादी से खुश नहीं थी? काकी, मैं तो अभी और पढ़ना चाहती थी। अच्छा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो अभी भी इन लोगों को मजा चखा सकती है। इतना बोलकर फूलमती काकी लिली के कान में कुछ कहती है। ठीक है, अच्छा आइडिया है, वैसा ही करूँगी। तभी लिली बाहर आती है और बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा से पैसे मांगने की? तुम लोग शादी कर रही हो या सौदा कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे रे, ये कैसी बेटी दे रहे थे आप मुझे, जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है? अगर इससे पहले भी इसी तरह चली होती तो तुम दोनों लालची बाप बेटे को इसी कैंची से काट डालती। तुम्हें अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते। ये पैसे ऐंठने का कौन सा तरीका है? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर लिली अपने जादुई गाउन से बोलती है, जादुई गाउन, इन लालची माँ बेटे और बाप को हवा में उड़ाओ। लिली के इतना बोलते ही तीनों के तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। अरे चुड़ैल, क्या कर रही है? नीचे उतार हमें, नीचे उतार। तूने मुझे चुड़ैल कहा? ये ले गाउन, इन्हें उल्टा लटका दो। बेटा माफ कर दे, नीचे उतार, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। हाँ बेटा, माफ कर दे मुझे, नीचे उतार दे हमें। एक ही शर्त पर मैं तुम तीनों को नीचे उतारूंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम तीनों मुझे वचन दो कि अब से तुम किसी से भी दहेज नहीं लोगे और ना ही किसी को दहेज दोगे। ठीक है बेटा, अब से हम किसी से दहेज नहीं लेंगे। वेरी गुड, अब तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सभी मेहमान लिली की हिम्मत की बहुत तारीफ करते हैं। अब लिली से शादी के लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं करता है और वो खुशी खुशी अपना आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।